थैंक यू श्वेता। नहीं, मैं इसलिए सवाल ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं जानना चाहता हूं उस सुप्रीम कोर्ट से, जो सुप्रीम कोर्ट एसबीआई जब लेके आई कि मैं जून में इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में डिटेल दे सकता हूं 30 जून तक, तो उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, यू हैव टू गिव विद इन 24 आवर्स, एंड दे हैड टू गिव। उनको देना पड़ा, 24 घंटे में उन्होंने दे दिया। इसमें भी सीबीआई पिछले 45 महीने से जांच वांच कर रही है, बल्कि आधा काम कर चुकी होगी। एसआईटी 1 साल पहले अनाउंसमेंट हुआ, एसआईटी दिसंबर 2023 में फिर दोबारा गठित हो गया। अब दिसंबर से ये 5 महीने 4 महीने हो चुके हैं, 3 महीने। अब 3-4 महीने में एसआईटी ने कोई काम किया या नहीं किया, यह बात तो अदालत पूछ ही सकती है। और अदालत के ही कहने पर यह मामला सीबीआई को गया था। मैं ये जानना चाहता हूं कि इतना, और मैं हाई प्रोफाइल और लो प्रोफाइल में नहीं कहना चाहता हूं, मैं वो प्रोफाइल केस के बारे में कह रहा हूं जिससे कि काफी देश के करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और कॉन्स्टेंटली पिछले 45 महीने से फॉर द सेक ऑफ द जस्टिस वो कैंपेन कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। क्या यह संज्ञान में नहीं है सुप्रीम कोर्ट के? आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी नहीं है? सब जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट इसमें सुओ मोटो क्यों नहीं लेते हैं? फिर यह कहा जाएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस केस में सुओ मोटो लेंगे, फिर दूसरे केस में भी सुओ मोटो लेना पड़ेगा, फिर तीसरे केस में भी लेना पड़ेगा तो ले लीजिए। अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड को बहुत महत्वपूर्ण विषय मानते हैं तो यहां पे जस्टिस के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सारे लोग चुप हैं, पता नहीं पॉलिटिकल बिरादरी इसमें क्या काम कर रही है, लेकिन अभी भी होप है। मैं तो कहता हूं कि गृह मंत्री या प्रधानमंत्री को इसमें क्यों घसीटें, क्यों घसीटा जाए? सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, अदालत इंडिपेंडेंट एजेंसी है, दोनों इंडिपेंडेंट है। उनको कौन रोक रहा है? अब आप कहें कि पॉलिटिकल मास्टर हैं, अरे नहीं, पॉलिटिकल मास्टर तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन यह संस्थान है, एग्जिस्ट कर रहा है। मैं तो सिर्फ सीबीआई को कह रहा हूं कि आपका उत्तरदायित्व क्या है, अदालत को कह रहा हूं कि आपका उत्तरदायित्व क्या है। इसीलिए प्रधानमंत्री को या गृह मंत्री को या महाराष्ट्र के सरकार को आप छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है उनकी। वो तो पॉलिटिक्स में हैं, वो सारी चीज वो पॉलिटिक्स के हिसाब से ही करेंगे। उनको पॉलिटिकल नफा नुकसान अगर दिखेगा तो करेंगे, तो उनके ऊपर तो शंका हो ही सकती है, लेकिन संस्थान पर तो हमें शंका नहीं करनी चाहिए। आशुतोष दोनों इंडिपेंडेंट जानकारी देना चाहता हूं। आशुतोष भाई, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। ऋषिकेश रॉय, जिन्होंने एक्चुअली इस केस को सीबीआई को सौंपा, जब चुड़ैल चक्रवर्ती ने चैलेंज किया था कि ये केस मुंबई पुलिस के पास ही जानी चाहिए, तो वो जो जज थे ऋषिकेश रॉय, जिन्होंने बोला कि नहीं, ये केस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी और सुशांत सिंह राजपूत से जो लिंक केस थे वो भी सीबीआई ही इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो मैंने 1 महीने पहले उनका नंबर मुझे मिला, फोन नंबर, और मैंने उनके मोबाइल नंबर पे कॉल किया रात के टाइम पे, और तब मैंने बोला कि सर आप वही जज हो ना? तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने बोला सर, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रही है, 4 साल हो गए हैं, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई जवाब नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा है, जबकि आप ही जज थे जिन्होंने सीबीआई को केस सौंपा है। तो उन्होंने बोला नो कमेंट्स, और उन्होंने बोला कि मैंने मेरा काम किया, आगे सुप्रीम कोर्ट के लोगों का है, मेरा इसमें कोई नहीं है, मैंने मेरा काम कर दिया। उन्होंने यही मुझे जवाब दिया। तो मुझे बोलिए, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? चंद्रचूड़ जी है। उनके बेटे क्या कर रहे हैं? एक क्रिमिनल, एक एक्यूज्ड को, उसकी जिसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर है, उसको क्वाश करने में मदद कर रहे हैं। क्या ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के को शोभा देता है ये सब करना? उनका बेटा ये सिखा रहे हैं अपने बेटे को वो कि क्रिमिनल्स को साइड करो, जो जिनके ऊपर इतने गहरे गहरे एक्यूजेशन है उनको सपोर्ट करो। क्या बताना क्या चाहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे देश को? आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया है, आपने मजाक बना के रख दिया हमारे क्रिमिनल लॉ सिस्टम का। आप जब भी चाहे जिसी के केस को सुमोटो लेते हो, जो इंपॉर्टेंट केसेस है उनको बैक बर्नर पे डालते हो, मतलब मजाक बना के रख दिया। इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम को हटाइए यहां से। गवर्नमेंट का अधिकार है किसको जज नियुक्त करना चाहिए, इन लोगों का अधिकार नहीं है। इन लोगों ने जो कॉलेजियम सिस्टम बना के पूरा हमारे लॉ एंड जुडिशियल सिस्टम को जो खराब करके रखा है ना, उसको निकालने की जरूरत है, उसको ध्वस्त करने की जरूरत है।
It should be democracy में either it is the government or the people who have to choose who will be the judge, who will be the chief justice of India, not this collegium system. ये collegium system ये जो ना ये यूके का वो वही है ना, वो इंग्लैंड का लंदन का वो है, हमको नहीं चाहिए वो। हमको इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए और डेमोक्रेटिकली अपॉइंट किया गया जुडिशरी चाहिए जो देश की भलाई के लिए इस लॉ एंड ऑर्डर को चलाए, ना कि अपने खुद के ईगो या अपने खुद के इश्यूज के लिए। देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड का इन्होंने 24 घंटे के अंदर बता दिया, तो सुशांत सिंह राजपूत का 4 साल से क्यों पेंडिंग है? और भी ऐसे बहुत सारे केसेस जो पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है? यहाँ पे सुमोटो नहीं लेते ये लोग, मतलब जैसा इनकी मनमानी चाहे वैसा ये मनमानी करेंगे। तो कोई ना कोई तो किसी ना किसी को तो सवाल पूछना चाहिए ना। और लोग बोलते हैं कि जुडिशरी के ऊपर भी मोदी जी का कंट्रोल है। कैसे कंट्रोल है मुझे बोलिए? जुडिशरी इज अ कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। सीबीआई को भी बोलते हैं कि मोदी जी का कंट्रोल है, नहीं, मोदी जी सिर्फ पूछ सकते हैं कि तुमने क्या इन्वेस्टिगेशन किया है बताओ। मोदी जी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि सही सवाल पूछना चाहिए और सही लोगों को सही सवाल पूछना चाहिए। जैसा वीडियो एक प्रधानमंत्री को बनाया है, बहुत हम लोग बहुत खुश है कि श्वेता सिंह कीर्ति ने ये कदम उठाया है। इंडिया को वापस आने के बाद उन्होंने ये बहुत बढ़िया स्टेप लिया है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए और बोलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को आगे आके सुशांत के केस के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।